सभी सम्मानित विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ दायित्ववान कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित आज इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित आने पर मैं आप सब पत्रकार मित्रों का हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, पूरे देश भर में 1975 में अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए संविधान की व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करके उनको मिस इंटरप्रेट करके जिस तरह से आपातकाल लागू किया गया था, आपातकाल में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार और अपनी वैचारिक स्वतंत्रता को जिस तरह से गला घोंट दिया गया था, न्यायपालिका, कार्यपालिका और डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली पत्रकारिता जगत के लोगों को जिस तरह से स्पष्ट रूप से सेंसर कर दिया गया था, उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, लाखों लोगों को जेल की सीखचों के अंदर बंद कर दिया गया, बिना किसी दोष के, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी अपराध के निरपराध लोगों को मात्र राजनीतिक विद्वेष के आधार पर प्रताड़ित किया गया, महीनों तक जेल में बंद कर दिया गया। सारे कानूनों का धता बताते हुए, सारी व्यवस्थाओं को धता बताते हुए जिस तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया, जबरन नसबंदी की गई, करोड़ों लोगों को, जिनमें 16-17 साल के बच्चों से लेकर के और 80 साल के बुजुर्ग तक थे, सिर्फ टारगेट्स को पूरा करने के लिए उन सब के साथ में इस तरह की विभीषिका की गई, बिल्डिंग्स गिराई गई, राजनीतिक विद्वेष के आधार पर लोगों का दमन किया गया, शमन किया गया और देश में एक काला अध्याय लोकतंत्र की हत्या करके और संविधान को की व्यवस्थाओं को समाप्त करके रचा गया था। 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन निश्चित रूप से आज भी ऐसे सारे लोग जिन्होंने उस समय लोकतंत्र सेनानी के रूप में वो यातनाएं सही थी या लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के कहीं सहभागी रहे, साक्षी रहे, उन सब के अनुभव देश की वर्तमान पीढ़ी तक और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचें, ताकि कभी कोई सत्ता इस तरह से निरंकुश होकर के देश के संविधान का गला न घोंट सके। इस परिप्रेक्ष्य में देश भर में जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसकी श्रृंखला में आज मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। गरिमामयी कार्यक्रम में अनेक लोगों की उपस्थिति में आज हमने ऐसे सारे झुंझुनू जिले के लोकतंत्र सेनानियों का न केवल सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने और वहाँ उपस्थित सब लोगों की तरफ से ऐसे लोगों का सम्मान करके हमने लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए गए उनके योगदान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। मित्रों, पिछले 10 वर्षों में, 11 वर्षों में सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की सरकार ने काम किया है, देश नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हम सब ने देखा, अभी कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो 11वां योग दिवस था, पूरा विश्व योगमय हुआ था और दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने एक साथ योग को अभ्यास किया था। इसी क्रम में अभी हाल ही में पहली बार भारत का स्वनिर्मित, देश में निर्मित स्पेस शटल सफलतापूर्वक भारत के एक अंतरिक्ष यात्री को लेकर के, श्री शुक्ला जी को लेकर के, और इसके अतिरिक्त पोलैंड, अमेरिका और दुनिया के रशिया सहित अनेक देशों के यात्रियों को लेकर के सफलतापूर्वक स्पेस में पहुंचा है। निश्चित रूप से देश उसके लिए गर्व करता है। इसी के क्रम में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में इस बात को सिद्ध किया है कि भारत में माननीय मोदी जी की सरकार बनने के समय में जहां केवल 14 करोड़ लोगों को किसी तरह की सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, आज वो आंकड़ा 95 करोड़ पहुंचा है और दुनिया में सबसे ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी देने वाला देश अगर कोई है तो वो भारत ऐसा चिन्हित हुआ है। निश्चित रूप से ऐसे गरीब लोगों को इस तरह की सुविधा और सुरक्षा दे करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने के संकल्प को लेकर के सरकार ने जिस तरह से काम किया, आज उसका परिणाम है
कि पिछले 10 साल की इन सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने और 100% सैचुरेशन के फॉर्मूलाए के साथ में उतारने के चलते हुए देश में 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए हैं और सम्मान के साथ, गर्व के साथ आज मध्यम वर्ग का जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से आगे बढ़ रही है, विश्व के IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुरूप आज हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। 11 साल में 11वें पायदान से, और उस 11वें पायदान में भी जो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी, सबसे कमज़ोर जो है भंगुर 5 इकोनॉमीज़ में भारत गिना जाता था, वहाँ से निकल करके आज हम रोबस्ट 5 इकोनॉमीज़ में 4th पोजीशन पर पहुँचे हैं। और जिस गति के साथ में भारत प्रगति कर रहा है, पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि आने वाले समय में शीघ्र ही भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। आज भारत का चाहे हमारा विदेशी मुद्रा कोष हो या विदेशी निवेश हो, हम पिछले 4 साल तक लगातार दुनिया में टॉप पर पहुंचे। आज दुनिया का कोई भी दूसरा देश या देश के संस्थान जब किसी दूसरी जगह जाकर के निवेश करते हैं तो वो पूरी जांच पड़ताल, पूछ परख करके कि उनकी निवेश की गई धनराशि सुरक्षित भी होगी और बढ़ेगी भी से, उनका निवेश सकारात्मक होगा, उनका निवेश प्रोडक्टिव होगा, उत्पादक होगा, इस दृष्टिकोण से निवेश करते हैं। और हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि पिछले 4 साल तक चाइना को पीछे छोड़ करके लगातार 4 साल तक भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा निवेश हुआ है। जिस रास्ते पर भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है, निश्चित रूप से भारत आने वाले समय में विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि 2047 तक इस कालखंड को, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल की संज्ञा दी है, भारत इस अमृत काल में निश्चित ही विकसित, समर्थ, सक्षम सा जो है ऐसा राष्ट्र बनेगा। 140 करोड़ लोगों के संकल्प के साथ में जिस दिशा में आगे हम बढ़ रहे हैं, उसमें हमारे सब मीडिया के बंधुओं का जो सहयोग मिलता है, उसके लिए भी मैं आप सबके का बहुत सारा आभार ज्ञापित करता हूँ। मंडावा और नवलगढ़ 2 हेरिटेज सिटी है, पर्यटन की दृष्टि से क्या कुछ डेवलपमेंट होगा उनमें? मैं खुद अभी कुछ दिन के पहले रामगढ़ में जाकर के आया था, मंडावा में जाकर के आया था, मैंने वहाँ रात्रि विश्राम भी किया था। निश्चित रूप से ये एक ऐसी ट्रेजर हमारे पास में, ऐसी संपदा हमारे पास में, एक ऐसी धरोहर हमारे पास में जिस पर हम गर्व भी कर सकते हैं और इस विरासत को पूरी दुनिया के जो है पर्यटन के मानचित्र पर दिखा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से वहाँ व्यक्तिगत लालच में आकर के अपने व्यक्तिगत अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए अदूरदर्शितापूर्व जिस तरह से इन धरोहरों का मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, नुकसान पहुँचाया जा रहा है, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जो पर्यटन मंत्री भी हैं, उन दोनों से इस विषय पर चर्चा की है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। न केवल गंभीरता से लिया है, अभी तो इस तरह का कहीं भी डीफेसिंग न हो सके, इसके लिए उन्होंने प्रावधान भी किए, कानून में संशोधित करने की भी तैयारी भी सरकार कर रही है। इस संपदा को सहेज करके आने वाले समय में यहाँ टूरिज्म पोटेंशियल को हम ग्रो करें, उसके लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर के हमने एक व्यापक कार्य योजना बनाई है, उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ में ये हमारी हेरिटेज जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, सूची में दर्ज हो, उसके लिए भी हम लोगों ने डोजियर बना करके उसके ऊपर काम करना प्रारंभ किया। एक सर, इको टूरिज्म के साथ एग्रो टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म की यहाँ संभावना है।